नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के दीप विहार पंसारी में लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको मिलाऊंगा बलविंदर सिंह प्रधान जी से। तो बलविंदर सिंह प्रधान जी जो है अपने क्षेत्र में काफ़ी कॉलोनियों में जो है राशन वितरण कर चुके हैं, कच्चा पक्का, और अभी भी इतना राशन स्टॉक है कि अगर किसी गरीब को ज़रूरत पड़ जाए तो बलविंदर जी के पास से कोई निराश होकर नहीं जा सकता है। यहाँ सारी खुदाई और सारे भगवान की बातें और इंसानियत एक तरफ है, लेकिन यहाँ बलविंदर जी जो पब्लिक के साथ इंसानियत निभा रहे हैं वो अलग चीज़ है। बीमारी बढ़ रही है, वो बीमारी का लक्ष्य क्या है, कब खत्म होगा, एंड होगा, उसका कोई पता नहीं है, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से, दिलदार व्यक्ति से आज मिला रहे हैं आपको हम बलविंदर सिंह जी से, जो बताएंगे अपने ही क्षेत्र की कॉलोनी वासियों के विषय में। भाई स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और दीप विहार पंसाली का RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं। प्रधान जी, क्या लगा लॉकडाउन स्थिति के अंदर कि मुझे भी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सरकार से भी हेल्प मिल रही है, क्या लगा? ऐसा है जी, सरकार से हेल्प जरूर मिल रही होगी, लेकिन हमारी कॉलोनी में कोई हेल्प नहीं मिली। खास करके लेबर को बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं मिली किसी किस्म की। मैंने सुना आपने कच्चा राशन वगैरह वितरण किया, तो राशन में क्या क्या चीज़ पब्लिक को गया? राशन में आटा था, चावल थे, दाल थी, नमक था और तेल था सरसों का। बढ़िया। तो क्या अपने इलाके से मजदूर कुछ बाहर गए अपने घर गाँव? हाँ, कुछ गए होंगे, वैसे बेचारे धक्के धुक्के खा के, बाकी यहाँ को लेने इनको कोई नहीं आया। यहाँ चलो दिल्ली के दीप विहार पंसाली के अंदर बैठे हुए, क्या लगता है आपको ये अपना क्षेत्र बिल्कुल जो है ठीक ठाक स्वस्थ है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक है जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और हम लोगों ने ध्यान भी खूब दिया है। सबको मास्क वगैरह दिए, सैनिटाइज पूरी कॉलोनी में सब वितरण किया, घर घर जाके हर आदमी को समझाया कैसे रहना है इस महामारी में। जो ये महामारी चल रही है साली, क्या लगता है कि ये एक जो है बाहर देश वालों की साजिश है या फिर कुदरत का प्रकोप? ऐसा है जी, साजिश तो खैर हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़मीन पे रहने वाले आदमी हैं। जैसे चीन में जो कोरोना हुआ था, तो विदेश से जो हमारे भाई आए तो उन्हीं से हमारे यहाँ भी हो गया। तो इसका एक कारण बताया जाता है कि भाई इसको चाइना वालों ने जो है उनके चीज़ें जो है पक्षी पशु वगैरह ये सब चीज़ खाई, तो क्या इनकी बेजुबान वालों की क्या ईश्वर सुनता है, क्या इसलिए प्रकोप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, पाप जब होते हैं तो उसका अंत तो होता ही है। क्या लगता है साली कि इस संसार में पब्लिक के लिए क्या दिलासा दिलाना चाहेंगे, क्या इस बीमारी महामारी से छुटकारा मिल पाए? ऐसा है, इस बीमारी से इतनी जल्दी छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है। इसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। आदमी से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, सैनिटाइज वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, घर में सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, अपनी शॉप में सैनिटाइजर वगैरह सारी डिवाइस का छिड़काव करना पड़ेगा, और हाथों में ग्लव्स वगैरह लगा के जब किसी को हाथ ना मिलाए दूर से नमस्ते करें। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर आपने बताया कि यहाँ पे जो है कोई भी मतलब जो है सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या लगता है कि ऐसी महामारी में क्या चीज़ आसपास आपकी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए? कोई 3 चीज़ बताइए। ऐसा हमारे यहाँ सबसे मेन, जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे मेन तो गरीबों के खाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। हमने MLA को कई बार फ़ोन करा, लेटर लेके केजरीवाल जी को ट्वीट किया, मैंने कहा यहाँ हज़ारों की, सैकड़ों के जो गरीब लोग हैं मरने के कगार पर हैं, और इनका ध्यान दें। किसी ने मतलब जवाब तक कोई नहीं आया। क्या लगता है आपको कि सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह कुछ होनी चाहिए? कोई 3 चीज़ बातें। सरकारी हॉस्पिटल देखो होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं आसपास में अभी। स्कूल वगैरह? स्कूल भी नहीं है, पार्क भी नहीं है इस कॉलोनी में, जबकि इनके लिए, सबके लिए हमने एप्लीकेशन केजरीवाल जी को दे रखी है। क्या कहेंगे उन दर्शकों के लिए जो लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं? सरकार भी थक चुकी है और ये कह चुकी है कि भाई जो आप जैसा करो, लेकिन जो है लॉकडाउन स्थिति का पूरा पालन करें, तो उनके लिए क्या निर्देश है जो पालन नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे यही अपील करूंगा, भाई इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, एक दूसरे आदमी से दूर रहें, और सैनिटाइज वगैरह यूज करें, अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं, और मुंह पे मास्क लगाएं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बंद होने से भक्ति और शक्ति खत्म नहीं होती, इस बात को पूरा देश जानता है। तो साजी, क्या घर में भी रह के पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या पूजा पाठ से प्रकोप का थोड़ा असर कम होगा? बिल्कुल, भगवान जो है, भगवान आदमी के दिल में होता है। अगर हम घर बैठ के पूजा नहीं कर सकते तो मंदिर में बैठ के भी नहीं कर सकते।
मंदिर में बैठ के हम पूजा करेंगे, ध्यान हमारा अपने काम में होगा, उस पूजा की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारी भारत सरकार को, कोई एक दो बातें जो शायद और भी आइडियाज पब्लिक से जाए, कौन सा आइडिया कुछ अपील करना चाहेंगे? ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, काम धंधे है नहीं। भारत सरकार को यही कहना चाहूँगा, पहले नंबर तो ये जो गरीब आदमी हैं इनका ध्यान दिया जाए, इनको मरने के लिए छोड़ दिया। अब जैसे लेके भी जा रहे हैं तो रास्ते में मर रहे हैं बेचारे, इनके बारे में सोचा जाए, इनको अगर घर में पचाते हुए तो सही ढंग से पचाया जाए। क्या अगर सारी रात बिरात यहाँ पे, वैसे तो कोई बीमारी आपके क्षेत्र में नहीं है और अच्छा ईश्वर ना करे हो, लेकिन रात बिरात अगर कोई हारी बीमारी और दूसरी भी बीमारी हो जाती है तो उनको यहाँ से कौन से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है कि जो आपके आसपास पड़ता है? ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल जो है डॉक्टर साईं बाबा भीमराव है, सेक्टर 6 में वहीं लेके जाते हैं। अम्बेडकर में? हाँ जी, अम्बेडकर में। तो अम्बेडकर यहाँ से दूर नहीं पड़ता? दूर तो पड़ता, लेकिन नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल वही है हमारे। और कोई बातें जो अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हो जो जुड़ी हुई? समस्याएं तो बहुत है, अभी फिलहाल तो इसी बीमारी से बचने वाली ज़्यादा से ज़्यादा यही है। इसमें सरकार की तरफ से हमारी कॉलोनी में कोई सैनिटाइजर नहीं हुआ अभी तक, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं हुआ, काउंसलर की तरफ से 4 बार मैंने करवाया बोल के, वो भी मतलब बड़ी मुश्किल हुआ। उसके बाद हमने खुद भी यहाँ करा 2-3 बार। एक बार फिर मैंने महेंद्र गोल जी को, अपने मलिक साहब है यहाँ, वो वहाँ रहते हैं उनके पड़ोस में, उनको बोला, मैं कही इनको बोलो, वहाँ से गाड़ी मंगवाई 2 दिन वहाँ उससे सैनिटाइज किया। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे MLA ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया हमारी तरफ। आपके यहाँ के क्षेत्रीय MLA ने कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल भी देखा तक नहीं, फ़ोन तक नहीं उठाया जी, कितने फ़ोन कर। तो जो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है वैसे कि लोअर क्लास यहाँ पे रह रही है, लेकिन अगर लोअर क्लास थोड़ी बहुत भी है तो उनकी हेल्प सिर्फ आपके ही द्वारा हुआ? ऐसा है, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को 14 अप्रैल तक का, तो उसमें तो मैं अकेला पड़ गया था, क्योंकि यहाँ जितने भी थे ठीक ठाक आदमी सारे बाहर से आते थे, और उसमें मेरे पास आने लगे भी खाना नहीं था इनके पास बेचारों के। इनका वही काम है कि एक दिन में कमाना और रात को खाने वाली बात थी। 2-3 दिन तो मैं टालता रहा, फिर मैंने इनका खाने का इंतज़ाम करा, इनको राशन वगैरह बांटना शुरू करा। 14 तारीख तक तो मैंने जैसे तैसे करके चलाया। जब 14 तारीख के बाद आगे लॉकडाउन बढ़ गया, मैंने तो सोचा था सरकार कुछ इनके बारे में सोचेगी, क्योंकि हमने ट्वीट भी करे थे, सब कुछ करा था, हर जगह इन्फॉर्मेशन दी थी कि इतनी जाने मजदूर फंसे हुए हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने RW में मैसेज करा सबको, और जो हमारे और भी भाई डीलर भाई वगैरह बिल्डर हैं सबको मैसेज करा कि यहाँ गरीब आदमी है। उसमें से कुछ आदमी जो पहले से ही हमारी कॉलोनी की मदद करते हैं RW ग्रुप में, उन्होंने कुछ मदद करी। उसके बाद उनकी मदद से भी काफ़ी मेरे को सहारा मिला। आ तो नहीं सकते थे, लेकिन पैसे वगैरह की उन्होंने मदद करी राशन के लिए। बहुत बढ़िया साजी। मैं जानना चाहूँगा कुछ गरीबों के विषय में कि जो लॉकडाउन स्थिति शुरू हुई है, महामारी जो आई है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको बता? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान देखो जी, जो मिडिल क्लास थे उन्हीं को ज़्यादा हुआ है, गरीब तबके को हुआ और मिडिल क्लास आदमी। क्या लगता है कि बीमारी अगर ठीक हो भी जाती है, इसकी दवा निकल भी जाती है, तो कम से कम कितने वर्ष लग जाएंगे देश को समझने? उसमें 10 साल लगेंगे, पहले वाली पोजीशन में आने में 10 साल लगेंगे। क्या कहना चाहेंगे गरीब भाइयों के लिए जो घर में बेटे साथ बैठे हुए हैं, जो काम नहीं मिल रहा है उनको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, जिसके भी पड़ोस में कोई आदमी, किसी को लगता है कि ये आदमी भूखा है, वाकई ही इसके पास काम नहीं है और इसके घर में खाना नहीं है, उसको खाना दिया जाए। हर आदमी, पूरे मतलब ये पूरी कॉलोनी नहीं, पूरे देश के लिए मैं अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सारी, जो है आपकी बातें जो पब्लिक तक जरूर जाएंगी। अगली मुलाकात हम फिर करेंगे। मुस्कान इंडिया न्यूज़, नमस्कार। थैंक यू। ये है दीप बिहार पंसाली, जहाँ पे हम आपको बराबर दिखा रहे हैं हमारे बलविंदर सिंह प्रधान जी, जो है इलाके को, क्षेत्र को बराबर बनाए रखते हैं, और कोई भी प्रॉपर्टी को, ज़मीन को लेके काम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सस्ती और अच्छी टिकाऊ प्रॉपर्टी, फ्लैट ही फ्लैट।